पनिशर ने मार्वल कॉमिक्स में अपनी पहचान एक वन मैन आर्मी के रूप में बना ली है। वो ऐसा इंसान है जिसे कोई भी विलन अपने पीछे नहीं देखना चाहेगा। लेकिन सोचो, अगर पनिशर को उठाकर गॉथम सिटी की अंधेरी और गंदी गलियों में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? बैटमैन के विलेंस के खिलाफ पनिशर कितना टिक पाएगा? चलो पता लगाते हैं। लेफ्टिनेंट फ्रैंक कासल युद्ध से घर लौटा, लेकिन उसने अपनी पत्नी और बच्चों को माफिया के हाथों बेरहमी से मरते हुए देखा। जब उसे उनके लिए इंसाफ नहीं मिला तो उसने अपनी बाकी ज़िंदगी बदला लेने के लिए समर्पित कर दी। अब एडवांस हथियारों, दशकों के कॉम्बैट एक्सपीरियंस, गोरिल्ला और अर्बन वॉरफेयर टेक्निक्स के साथ वो पनिशर बन गया, एक ऐसा खूनी विजिलेंटे जो किसी को नहीं छोड़ता। पनिशर ने खुद को पीक फिजिकल कंडीशन में पहुंचाया है। वो बेहद ताकतवर, बेहद टफ और हैरानी वाली स्पीड रखता है। फ्रैंक एक सामान्य इंसान हो सकता है, लेकिन वो एक साथ कई लोगों को हरा सकता है और अपनी ताकत से धातु तक मोड़ सकता है। उसने तो एक बार पोलर बेयर के मुंह पर सीधा मुक्का तक मार दिया था। पनिशर सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बेहद तेज भी है। वो वुल्वरीन, डेयरडेविल, कैप्टन अमेरिका और स्पाइडरमैन जैसे फाइटर्स के साथ लड़ चुका है और उनके अटैक तक डॉज कर चुका है। लेकिन उसकी सबसे खतरनाक चीज़ है उसकी सहन शक्ति। फ्रैंक दर्द को नज़रअंदाज कर सकता है और कई दिनों तक बिना रुके लड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात, पनिशर को बंदूक और हत्या से कोई समस्या नहीं है। अगर गौथम के माफिया विलेंस सामने आए तो पनिशर उन्हें आसानी से ख़त्म कर देगा। पेंगुइन जैसे लोग उसके लिए बस एक छोटे लेवल के किंगपिन हैं। रिडलर शारीरिक खतरा नहीं है, लेकिन अपनी बुद्धि से पनिशर को ट्रैप कर सकता है। फिर भी ज़्यादा संभावना यही है कि रिडलर बस भाग जाएगा। एक कॉमिक में पनिशर गॉथम पहुंच चुका था और उसने जोकर को मारने ही वाला था। जोकर जानता था कि इस बार उसका खेल खत्म है, लेकिन तभी बैटमैन बीच में आ गया। कैटवुमन को पनिशर आसानी से हरा सकता है। अगर वो चाहे तो उसे छोड़ सकता है, लेकिन अगर मारना चाहे तो उसके लिए भी तैयार है। स्केयरक्रो भी उसके लिए आसान टारगेट है। बस फियर गैस से बचने की तैयारी करनी होगी। लेकिन अब आते हैं मुश्किल विलेंस पर। डेडशॉट के खिलाफ लड़ाई लगभग 50-50 होगी। डेडशॉट की निशानेबाजी सुपर ह्यूमन है, लेकिन पनिशर ज़्यादा बहुमुखी फाइटर है। किलर क्रॉक, यहाँ पनिशर मुश्किल में पड़ सकता है। क्रॉक लगभग बुलेट प्रूफ है। अगर फ्रैंक ने पहले से तैयारी नहीं की तो क्रॉक उसे बुरी तरह हरा देगा। क्लेफेस के खिलाफ तो पनिशर के हथियार लगभग बेकार हैं। गोलियां और चाकू उस पर काम ही नहीं करते। बेन अगर अपने सबसे ताकतवर रूप में है तो पनिशर के लिए जीतना लगभग नामुमकिन होगा। पॉइजन आइवी, अगर वो करीब है तो पनिशर खत्म। आइवी उसे अपने कंट्रोल में ले सकती है या सीधे पेड़ में बदल सकती है। और आखिर में आता है डेथ स्ट्रोक। डेथ स्ट्रोक पनिशर का एक बेहतर वर्जन है। ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा तेज़, ज़्यादा स्किल्ड और बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ। सच कहें तो डेथ स्ट्रोक पनिशर को लगभग हर बार हरा देगा।